लेट अस लर्न हाउ टू सेल। ये अभी तक का हमारा सेल्स के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है, मे बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस दैट वी हैव एवर मेड ऑन सेल्स। यहाँ पे आप सीखोगे कैसे आपको बेचना है और कैसे आपकी सेल्स को आप लिटरली एक्सप्लोड कर सकते हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो हम इसको 2 पार्ट्स में बनाएंगे, लेकिन आपको डेडिकेटेड नॉलेज देना मेरी जिम्मेदारी है एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू। वीडियो को अभी जाके आप लाइक कर दो, सबसे पहली चीज तो ये है, और इस वीडियो को प्लीज शेयर करो सो दैट आपके जो जानने वाले लोग हैं जो किसी भी हाल में सेलिंग करते हैं, कुछ भी काम करते हैं सेल्स के रिगार्डिंग, उनके पास ये वीडियो पहुंचना ही पहुंचना चाहिए। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये समझो, सेल्स इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। इसका मतलब यह है कि आप जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट करोगे अपने कंज्यूमर्स के पास, उनके सामने आओगे, इंटरेक्शन करोगे, आपके बारे में उनको पता चलेगा, उतनी ही आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सेलिंग करने की। यू नीड टू मार्केट एंड सेल योर सेल्फ टू पीपल इस तरीके से जितनी मार्केटिंग या सेलिंग उनके ऊपर कभी भी किसी ने भी नहीं करी है। वो फंडामेंटल यहां पे है। राइट दिस डाउन। Sales is a contact sport. You need to make contact with people. You should never be afraid about how many times you need to reach out to an individual. आप कितनी बार उनके पास जाते हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगली चीज, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, जो भी आप चीज सेल कर रहे हो उसके ऊपर आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ये भरोसा होना चाहिए यार ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपको पता होना चाहिए कि लोगों की प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो रही है। जितना ज्यादा आपका कन्विक्शन रहेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर, उतनी ही इंटेंसिटी के संग आप सेल करोगे। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, पीपल डोंट बाय व्हाट यू आर सेलिंग देम बिकॉज शुरू में उनको सब कुछ समझ ही नहीं आता। दे बाय योर एनर्जी। सो योर एनर्जी हैज टू बी टॉप नॉच। इसमें मैं टीम मेंबर्स की एनर्जी के बारे में भी कुछ समय बाद आपसे बात करूंगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेल्स प्रोसेस। एक बंदा, एक बंदी जो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, आज वो यहां पे है। अब जब उनको आपके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस मिलती है तो थोड़ा सा आगे आते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उस बंदे को यहां, जहां पे कि वो एक अननोन है, हमारे लिए स्ट्रेंजर है, से यहां पे लेकर आना जहां पे वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करके हमारा एक पेड उपभोक्ता बन जाता है, पेड कंज्यूमर बन जाता है। दिस इज द एंटायर सेल्स जर्नी। नाउ व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड इन दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो आपका कोल्ड कंज्यूमर है, यानी उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता। एक हॉट कंज्यूमर वो होता है जिसने आपका प्रोडक्ट खरीदा है। एक वार्म कंज्यूमर वो होता है जो आपका कंटेंट रेगुलरली कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? या जिसको आपके बारे में कुछ जानकारी है। अब जब एक बंदा आपका कोल्ड कंज्यूमर है, यू नीड टू फिगर आउट वेज हाउ यू कैन गेट इन फ्रंट ऑफ देम। कैन यू डू इट इन द फॉर्म ऑफ अ कोलैबोरेशन? क्या आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू उनके पास जा सकते हैं? क्या आप किसी इवेंट में जा सकते हैं? कि आप कहीं पे खड़े होकर उनके सामने जा सकते हैं? व्हाट इज इट दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू डू सो दैट यू कैन गेट दैट फर्स्ट इंटरेक्शन विद योर अपकमिंग कंज्यूमर? वो पहली चीज हो गई। अब आपको मल्टीपल चीजें करनी है सो दैट यू कैन टेक देम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो? पहला इंटरेक्शन हुआ, आपने उनको सब्सक्राइब कराया, आपने सोशल मीडिया पे, वो आपका कंटेंट रेगुलरली कंज्यूम करेंगे, उनके दिमाग में आपकी बातें जाएंगी, आपका चेहरा उनको दिखने लग जाएगा, आपकी आवाज उनको सुनने में आएगी। आपका जितना ज्यादा कंटेंट वो कंज्यूम करेंगे या आपके बारे में सुनेंगे, उतना ही ट्रस्ट बढ़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कुछ ई बुक्स रेडी करिए, कुछ कंटेंट रेडी करिए, कुछ इन्फॉर्मेशन रेडी करिए, कुछ स्मॉल वीडियोस रेडी करिए जो आप रेगुलरली लोगों को देते रहेंगे। अगली चीज, गेट देम अ पार्ट ऑफ योर डिजिटल एसेट। जैसे एक वो आपके सोशल मीडिया पे जुड़ गए, एक आपका डिजिटल एसेट वो हो गया। दूसरा, कैन आर दे अ पार्ट ऑफ योर टेलीग्राम ग्रुप? आर दे अ पार्ट ऑफ एनी अदर कम्युनिटी ऑफ योर्स? इज देयर एनी अदर वे हाउ यू कैन गेट इन फ्रंट ऑफ दोस पीपल? बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रेजुअली आप क्या कर रहे हो? मल्टीपल वेज बनाते चले जा रहे हो सो दैट यू कैन गेट इन फ्रंट ऑफ देम। Then you are going to invite them over to a meeting. It can be one to one, it can be one to many, it can be done by your team members so that you can tell them about your paid product or your offering. And by now, सोचो, वो आपका कंटेंट कंज्यूम कर चुके हैं, आपके कुछ वीडियोस देख चुके हैं, आपकी ई बुक्स कंज्यूम कर चुके हैं, आपके बारे में पढ़ चुके हैं, आपके बारे में कहीं से इंफॉर्मेशन उनको मिल चुकी है। सो जब वो आपके ऑफरिंग के बारे में जानेंगे, तब तक आपका कॉन्टैक्ट उनसे 7 या 8 बार ऑलरेडी हो चुका है। तो जो उनकी प्रोबेबिलिटी है आपके प्रोडक्ट को लेने की, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नाउ वो इस जगह पे है। दिस इज द पॉइंट वेयर इन दे आर गोइंग टू बाय योर एंड प्रोडक्ट। व्हेन दे आर हियर, यू नीड टू डू ट्रायल क्लोजिंग, यानी आपको उनसे मिनी कमिटमेंट्स लेने हैं। आप जितने मिनी कमिटमेंट्स लेंगे अपने एंड कंज्यूमर से, उतना ही ज्यादा वो आपके पास आएंगे, उतना ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, अगर मैं ये कोड सेल करने का प्रयास कर रहा हूं, I'm going to ask them, sir, आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर ये कोट बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा? Of course, he's going to say yes. आप अगर देखें, ये जो आपका कोट है, ये मल्टीपल कलर्ड शर्ट्स के संग आ सकता है। आप इस कोट को ऑफिस भी पहन के जा सकते हैं, आप इसको मीटिंग्स में भी पहन के जा सकते हैं, आप अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, आप वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं उस तरीके के लिए। आप अगर वीडियोस भी बनाते हैं तो भी आपके लिए कोट काम में आने वाला है। हम इस कोट की आपको 5 साल की वारंटी देते हैं, अगर कहीं भी कुछ दिक्कत होती है हम उसको ठीक कर देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा ना। मैंने क्या करा, मैंने मल्टीपल येस उस कंज्यूमर से ले लिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑटोमेटिकली उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे प्रोडक्ट को बाय करने की बढ़ जाती है, बिकॉज दे आर नाउ इन अ येस मोड। और ये कुछ मैं साइकोलॉजिकल हैक्स नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, जेन्युइनली अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बता रहा हूं, सो दैट बिफोर आई टेल देम टू एक्चुअली इन्वेस्ट देयर मनी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड देम अबाउट माय प्रोडक्ट्स, फीचर्स, बेनिफिट्स एंड
how it is going to be helpful for them, and I have already taken many commitments from them. This is the concept of trial closing. Now finally, when I'm going to ask them to buy my product, opt for my offering, whatever it is, I will then wait, and then I will ask them, okay, how do you want to make the payment? And then I'll wait again. जब वो बोलेंगे ठीक है मैं डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं उनको डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन दूंगा. ये आपको भी करना है. आपको अपने कंज्यूमर के बारे में ये पता होना चाहिए, एंड दिस इज हाउ द सेल्स प्रोसेस इज एक्चुअली गोइंग टू टेक प्लेस. यू अंडरस्टैंड? पहली बारी में किसी को आपका प्रोडक्ट सेल करने का प्रयास आपको नहीं करना है. अब ये तो एक बात हो गई. आप बोलोगे राहुल यार ये तो चलो एक प्रोसेस हो गया, इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप हमें वो भी बताइए. आई टेल यू व्हाट दैट इज आइडेंटिफाइंग हु योर परफेक्ट कस्टमर इज. दिस इज नोन एज द परफेक्ट कस्टमर एवटार. आपको पता होना चाहिए मेरा प्रोडक्ट कौन लेने वाला है. अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपका फोन किनारे करो, टेक आउट योर डायरी, टेक आउट योर पेन, शांत होके बैठो एकदम और सोचो यार मेरा एंड कंज्यूमर कौन हो सकता है. क्या वो एक 24 साल की लड़की है जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, जो एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू कर रही है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में उसके पास अभी लीड्स नहीं आ रही हैं. अगर लीड्स आ भी जाती हैं तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाती है. कन्वर्ट नहीं कर पाने के बाद वो कितने लोगों तक एक दिन में रीच आउट कर रही होगी, क्यों वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि उसके सिस्टम में कोई कमी है. राइट डाउन ऑल द प्रॉब्लम्स. से ओके ठीक है, जो मेरी एंड कंज्यूमर है उसका नाम है प्रियंका. राइट डाउन ऑल द थिंग्स जो कि आपको लगता है वो सोचती होगी, उसका थॉट प्रोसेस, उसका बिलीफ सिस्टम, एंड देन यू मेक योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू द एज, बिकॉज यू वुड बी नोइंग हु माय एंड कंज्यूमर इज, एंड देन यू नो आपको उनको क्या बताना है, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए. सो यू शुड बी अवेयर अबाउट हु योर एंड कंज्यूमर इज, वेयर आर यू गोइंग टू फाइंड योर एंड कंज्यूमर, एंड हाउ डू यू रीच आउट टू दैम. क्या उसकी प्रोबेबिलिटी लिंक्डइन के ऊपर ज्यादा है होने की, या इंस्टाग्राम के ऊपर है, या फेसबुक के ऊपर है. अकॉर्डिंगली यू विल मेक योर प्लान ऑफ एक्शन, एंड देन यू विल गेट इन फ्रंट ऑफ देम, और फिर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताया था, टेकिंग देम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो आई नीड टू बी अवेयर अबाउट माय परफेक्ट कस्टमर एवटार. मैं तो आपको ये भी बोलूंगा आप इस वीडियो को भी पॉज करो, पॉज करके आपको पता चल जाएगा, लिखो आपका कौन है परफेक्ट कस्टमर एवटार, क्योंकि बाद में वीडियो खत्म होने के बाद आप ये एक्सरसाइज नहीं करने वाले. सो प्लीज पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड मुझे लिख के बताइए कि आपका परफेक्ट कस्टमर एवटार कौन है. आई एम श्योर आपके कमेंट्स अभी तक आ गए होंगे. नेक्स्ट थिंग इज आपको अपने आइडिया को टेस्ट करना है. अब आप ये कैसे करोगे, आपने अपने परफेक्ट कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया वो आपको कहां मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव अ डोमेन नेम, या फिर एक पेज बना लो कहीं से, या फिर एक पेमेंट गेटवे के ऊपर इंटीग्रेट कर लो, एक पेमेंट गेटवे के ऊपर अपना प्रोडक्ट डाल दो, उसका एक पेज बना लो. उस पेज के ऊपर आप कुछ लोगों को भेजो, कुछ ऑडियंस को आप वहां पे भेजो 3-4 हज़ार रुपए खर्च करके. एंड तब आप ये देखो कि जो आपका एंड कंज्यूमर है, जिसको आपको लगता है ये मेरा प्रोडक्ट ले सकता है, उनका कितना इंक्लिनेशन है. अब जरूरी नहीं है कि उस पेज के ऊपर आप उनको प्रोडक्ट पिच करोगे या प्रोडक्ट सेल करोगे. इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट मैंडेटरी. व्हाट यू कैन आल्सो डू इज आप वहां पे एक ऑप्ट इन फॉर्म लगा सकते हैं, यानी आप वहां पे उनका डेटाबेस अक्वायर कर सकते हैं. उस डेटाबेस को अक्वायर करने के बाद आप उनको दोबारा से एजुकेट कर सकते हो इस प्रोसेस से इस प्रोसेस तक ले जाने के लिए, एंड देन यू कैन ऑफर देम योर पेड ऑफरिंग. सो टेक अ पेज, मेक अ पेज. आपने पेज बनाने के बाद कुछ ऑडियंस को वहां पे भेजा, ऑडियंस को भेजने के बाद आपने ऑप्ट इन पेज के थ्रू उनके बारे में डेटा लिया, इन्फॉर्मेशन लिया, ग्रेजुअली आपने उनको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया, एंड देन यू गेट ऑन अ कॉल विद देम 1-to-1 और 1-to-many, एंड देन यू सेल. तो एक छोटे ऑडियंस के ऊपर आप ये करोगे ट्राई, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि मेरा आइडिया कितना ज्यादा इफेक्टिव है. एक चीज आपको और करनी है यहाँ पे, ध्यान से सुनो. आपको बनाना है एक गूगल फॉर्म, और उस गूगल फॉर्म को आपके जितने भी एंड कंज्यूमर्स होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी जो आपने परफेक्ट कस्टमर एवटार बनाया वैसे जितने भी लोगों को आप जानते हो उनको आपका गूगल फॉर्म भेज दो, एंड आस्क फ्रॉम देम व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग. सब कुछ डिटेल में क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आती है. अगर जैसे मेरा सेल्स का प्रोग्राम है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, लीड्स नहीं आती, क्लोजिंग नहीं हो पाती है, आपकी लीड जो आती है वो क्वालिटी लीड्स नहीं होती हैं, आपके टीम मेंबर्स की यहाँ पे कमी है, आपके प्रोसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके रिफंड ज्यादा आ जाते हैं, आपकी ऑडियंस लंबे समय तक टिकी नहीं रहती है, आप ज्यादा चार्ज करते हो तो आपकी ऑडियंस चली जाती है, आपके पास जो ऑडियंस आ रही है वो बोलती है प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, आपकी ऑडियंस की इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है. जो भी प्रॉब्लम्स है आस्क देम फ्रॉम पीपल, so that then you can give them a dedicated solution. I very firmly believe in this. Ask from people and give it to them. That's it. Simple. लोगों से पूछिए, लोगों को बता दीजिए. तो आपने गूगल फॉर्म बना के ये जानकारी ली कि लोगों को आखिरकार चाहिए क्या. एंड पीपल बिलीव मी. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज ट्रस्ट एंड लॉन्जिविटी. आपको लंबे समय तक मार्केट में रहना पड़ेगा. मैं आपको इसका ना रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनो. जो आपका ह्यूमन माइंड है ना, वो ना बहुत फिल्टर करके इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करता है. एक्चुअली सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर सकता. इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा डेटा है, सड़क पे बहुत सारी चीजें दिखती हैं, आपका माइंड कभी भी सारी चीजों को नहीं कंज्यूम करता, वो फिल्टर करता है. अगर आज आप डिसीजन ले लो यार मेरे को ना एक 6 पैक एब्स जैसी वाली बॉडी चाहिए, आपको कल से ज्यादा लोग दिखने लग जाएंगे जिनके 6 पैक एब्स. आप आज डिसाइड कर लो मेरे को एक लाल कलर की कार लेकर आनी है अपने घर पे,
आपको अगले दिन से लाल कलर की गाड़ियां ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएंगी, बिकॉज योर माइंड हैज ऑटोमेटिकली स्टार्टेड फिल्टरिंग इट। आपको क्या लगता है सेलिब्रिटीज को, जानने वाले लोगों को ब्रांड्स इतना पैसा क्यों देते हैं? बिकॉज जब इतना नॉइज होता है इंटरनेट पे, जब आप ऐसे करके स्क्रॉल कर रहे हो तो एकदम से आपको एक जानने वाला, पहचानने वाला चेहरा दिखता है, आपकी अंगूठा रुक जाता है। And that is the reason why you need to be there in the market for a long time for the trust and the longevity to actually happen. You understand? ये बहुत बुनियादी पैरामीटर्स हैं। अब आपने एक गूगल फॉर्म शुरू में बनाया था, नाउ यू नीड टू मेक 2 more गूगल फॉर्म्स। अब इन गूगल फॉर्म से क्या करना है? पहला, जो भी इंसान आपके ऑफरिंग बताने के बाद, वो आपने 1 to 1 बताई या 1 to many बताई या आपके टीम वालों ने बताई, दैट डज नॉट मैटर। जिसने भी आपका प्रोडक्ट खरीदा है, यू गिव देम अ गूगल फॉर्म अपफ्रंट, wherein you take all the details from them and you ask them what do you expect to learn from me, आपके प्रोडक्ट में क्या है, आपकी सर्विस में क्या है, आप ये चीज उनसे जानकारी ले लो। बिकॉज जब आप ये जानकारी उनसे ले लोगे, आपको समझ में आ जाएगा आपकी ऑडियंस को ये चीजें चाहिए, एंड देयरफॉर आप वो सब कुछ इनकलकेट करोगे आपके ऑफरिंग के अंदर। कोई भी आपका प्रोडक्ट हो, सब कुछ आप इनकलकेट करो। एक हमने वीडियो बनाया, हो सकता है पोस्ट हो गया होगा, हो सकता है आगे पोस्ट होने वाला है, स्टारबक्स के ऊपर। स्टारबक्स वालों ने अपने कंज्यूमर से पूछा था कि आपको क्या चाहिए स्टारबक्स में, 93,000 आइडियाज आए थे एंड उसमें से उन्होंने चीजें इंप्लीमेंट करी थी। तो भाई इतना बड़ा ब्रांड कर रहा है तो आपको और हमको तो करना ही चाहिए ना, राइट? मेक सेंस, राइट? सो आपने लोगों से पूछ लिया आपको क्या चाहिए, एंड आने वाली प्रेजेंटेशंस में, पिच में वो ऐड करो, तो जो आपका कन्वर्जन रेशियो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और जो आपने एक और गूगल फॉर्म भरा है, उसमें जिन लोगों ने आपका प्रोडक्ट नहीं लिया है, you got to ask them what did not appeal to you, what more do you want us to add, कौन सी चीज आपको पसंद नहीं आई है, what we could have done better, so that you get a genuine feedback from people। सब नहीं भरेंगे ये फॉर्म, लेकिन कुछ लोग तो भरेंगे। तो जब आप ये genuine feedback लोगों से ले लोगे ना, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी बॉस, और आपको समझ में आ जाएगा हाँ इस वजह से लोगों ने मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया है। And that is where you would be able to identify what needs to be included in your presentation and what needs to be removed from your presentation। ऑडियंस से पूछ के ऑडियंस को देते चले जाओ, आपका काम ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। समझ में आया? एक और चीज, जब आप सेलिंग करने जा रहे हो तो आपके पास क्या स्कैरसिटी है। आपके घर पे अगर मिठाई पड़ी है, दिवाली के टाइम पे आती है ना बहुत सारी मिठाई, बहुत सारी उसमें से खराब हो जाती है, बहुत सारी हम इधर उधर बांट के आ जाते हैं क्योंकि हमें पता है खत्म ही नहीं होने वाली है, तो उसकी वैल्यू नहीं करी जाती है। मेक सेंस? लेकिन अगर हमारे घर में कुछ ही चीजें हैं, थोड़ा बहुत है, 4 लोग हैं और मिठाई 3 है, पंगा हो सकता है। हमारे कॉलेज हॉस्टल में तो पता भी नहीं चलता था कब चीजें आके खत्म हो जाती है। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ स्कैरसिटी। सो नाउ यू नीड टू हैव अ स्कैरसिटी इन योर ऑफरिंग, एंड अ जेन्युइन वन। वो टाइम बेस्ड हो सकती है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको इसी समय तक मिलेगी। वो क्वांटिटी बेस्ड हो सकती है कि हमारे पास इतनी ही क्वांटिटीज हैं, अगर अभी नहीं लिया तो बाद में आपको नहीं मिलेगी। वो प्राइस बेस्ड हो सकती है कि इस टाइम के बाद आपकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। वो स्पॉट बेस्ड हो सकती है कि हमारे पास इतने ही स्पॉट्स हैं, अगर आप कोई इवेंट टिकट्स या कोई ऐसी चीजें सेल कर रहे हो तो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास कौन सी स्कैरसिटी है। बिकॉज ऑफ दैट स्कैरसिटी पीपल आर गोइंग टू टेक दैट एक्शन। हम बिजली का बिल भी आखिरी दिन जाके भरते हैं, राइट? सो आपके बिजनेस में आप क्या स्कैरसिटी दोगे, और वो स्कैरसिटी की वजह से लोगों के एक्शन लेने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो यू नीड टू हैव दैट स्कैरसिटी एज वेल। बिकॉज जब आपके बिजनेस में स्कैरसिटी होगी, आपके पास ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स एक्सप्लोड होने शुरू हो जाएंगे। मजा आया आपको अभी तक ये वीडियो देखने के लिए? ये था इस वीडियो का पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 भी बनाएंगे जो अगले कुछ दिनों में हम लोग अपलोड करने वाले हैं। एक बार नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो, सिर्फ पार्ट 2 लिख दो आप लोग, सो दैट हमको आपका इंटरेस्ट समझ में आ जाए, हमें रियलाइज हो जाए कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड देन वी आर गोइंग टू कम अप विद द पार्ट 2, जहां पे हम आपके टीम मैनेजमेंट के बारे में, आपके फॉलोअप के बारे में, आपके नंबर्स के बारे में, आपके प्लान के बारे में, आपके एलटीवी के बारे में, आपके आफ्टर सेल्स प्रोसेस के बारे में भी सारी चीजें आपको विस्तार से बताने वाले हैं। हैप्पी? Write in the comment section what did you learn from this video and what are you going to implement from this video, and we'll be back with part 2 of this amazing sales masterclass video for you.